नमस्कार दोस्तों, आज हम समझते हैं कि पेड़ पौधों को स्वपोषी क्यों कहते हैं। स्वपोषी का मतलब क्या है समझिए। स्वपोषी उसे कहते हैं जो अपना भोजन खुद तैयार करता है और अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। वो जैसे कि हम दूसरे पर निर्भर हैं, हम पेड़ पौधों पर निर्भर हैं, जंतुओं पर निर्भर हैं, हम अपना भोजन खुद नहीं बनाते। और भोजन बनाने का मतलब ये नहीं कि घर पे दाल चावल रोटी सब्जी बना ली, ये भोजन बना लिया, ये भोजन नहीं है। भोजन का रूप क्या है समझिए। भोजन में मेन अवयव क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स और मिनरल्स एंड विटामिन्स, ये भोजन है। क्या ये बना सकते हम? नहीं बना सकते। लेकिन इसे बनाने वाले कौन हैं? हरे पौधे। हरे पौधे कैसे बनाते हैं? और हरे पौधे जब इन्हीं को तैयार करते हैं, इसीलिए तो उन्हें स्वपोषी बोलते हैं। वो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। अब ये देखिए, संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, सभी के अंदर जैविक क्रियाएं चलती रहती हैं। और जैविक क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? ऊर्जा की। ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? भोजन से। तो हमने तो भोजन से प्राप्त कर ली, पेड़ पौधों से और जंतु से प्राप्त कर ली। लेकिन पेड़ पौधा अपनी ऊर्जा किस चीज़ से बना रहा है, ये चीज़ हम इसमें समझेंगे। तो देखिए, पेड़ पौधे में एक प्रक्रिया होती है जिसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही पेड़ पौधा अपना भोजन खुद तैयार करता है। और कैसे करता है? अकेला नहीं करता कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया खुद ऑटोमेटिक होगी, ऐसा नहीं होता। उसके लिए उसे कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो कौन कौन सी होती है, इस चीज़ को समझते हैं। तो देखिए, इतना समझिए पहले कि हरे पौधे जितने भी हैं वो सब स्वपोषी हैं। स्वपोषी का मतलब क्या है कि अपना भोजन खुद बना रहे हैं। और अपना भोजन जो बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ही बनाते हैं। तो वो प्रोसेस कैसा होता है, इसको समझते हैं। तो देखिए, ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया फोटोसिंथेसिस ऐसी क्रिया है जो केवल हरे पौधों में होती है। हम यहाँ देखेंगे कि हरा पौधा इस क्रिया को करने के लिए कुछ उसे तत्व यौगिकों की भी ज़रूरत होती है। जैसे वातावरण से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और भूमि मतलब मिट्टी से वो जल प्राप्त करेगा जो जड़ों के माध्यम से पहुंच जाती है। सूर्य से वो प्रकाश लेता है और खुद पेड़ पौधे की पत्तियों में और उसके स्टेम मतलब तने में हरा जूस होता है, उसे पर्णहरित या क्लोरोफिल बोल देते हैं। हरा जूस जो होता है, इन चारों की उपस्थिति में वो ग्लूकोज तैयार करता है C6H12O6। और जल भी मुक्त होता है और ऑक्सीजन भी मिलती है। ऑक्सीजन सभी जंतुओं के लिए प्राणदायिनी वायु है। इसी के माध्यम से हम जीवित हैं, जो हमें पेड़ पौधे ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो ये एक क्या है? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया हुई। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश और पर्णहरित, क्या बना? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? एक भोजन है। पेड़ पौधे क्या करते हैं? ये सब कुछ तैयार करने के बाद और ये भोजन जो बन जाता है पेड़ पौधे की पत्तियों में बनता है। इसलिए कई बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि पेड़ पौधे की या पौधे की रसोई घर कहाँ है, क्या है, किसे कहते हैं रसोई घर, या किचन किसे कहते हैं? तो पेड़ पौधे की पत्तियों को किचन बोलते हैं, क्योंकि हमारा भोजन घरों में कहाँ तैयार होता है? किचन में। तो पेड़ पौधे में भोजन कहाँ तैयार हो रहा है? पत्तियों में। इसीलिए पत्तियों को पेड़ पौधे की रसोई घर बोल देते हैं। ये भी याद रखें, प्रश्न पूछा जाता है। क्या बना? भोजन, ग्लूकोज बन गया। अब इसका प्रयोग पेड़ पौधा भी करेगा। ऐसा तो नहीं कि भोजन बनाया और उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमारे लिए तैयार कर दिया, नहीं। वो पहले हम घरों में भी अक्सर ऐसा होता है कि अगर भोजन हम बनाते हैं घर में भी, तो पहले हम सब खाते हैं, जो बच जाता है वो इधर उधर बांट देते हैं। तो पेड़ पौधे भी ऐसे ही करते हैं। ये पहला अपनी जैविक क्रियाओं में इस्तेमाल करेंगे और फिर जब एक्स्ट्रा बच जाता है तो फिर उसे संचित करते, इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा कई रूपों में इकट्ठा करते हैं। जैसे पत्तियों के रूप में भोजन को इकट्ठा कर दिया, फलों के रूप में भोजन को इकट्ठा कर दिया, फूलों के रूप में भोजन को इकट्ठा कर दिया, तने के रूप में कर दिया, जड़ के रूप में कर दिया। अब देखिए, फलों से तो पता लगता है कि फल क्या है, हम खाते हैं और कुछ पक्षी भी खाते हैं, हमें ऊर्जा मिलती है उससे, तो वो हमारे लिए भोजन हो गया। इन्होंने क्या करा? संचित करा, स्टोर कर दिया फलों के रूप में। फूलों के रूप में भी फूलों से कुछ भंवरे, कुछ मधुमक्खी उससे मकरंद निकालते हैं और शहद बनाती, वो उनके लिए भी भोजन हो गया। और आकर्षित करने के लिए फूल पेड़ पौधे पे मधुमक्खियों के लिए काफ़ी अच्छे भी होते हैं। उसके बाद तना, जैसे कि आलू है, क्या है? तना है। तो आलू तना क्या होता? फूल जाता आलू के रूप में, वो हमारे लिए भोजन हो गया। प्याज होती है, अनियन होती है। अनियन क्या है? एक तना है और तना फूल जाता है, वो भी एक भोजन का रूप हो गया। मतलब स्टोर करा, इसने संचित करा। इसके बाद हम देखते हैं गाजर, मूली, ये क्या है? जड़ है। ये जड़ का रूपांतर हो जाता है। जड़ जो ना भोजन को संचित करके फूल जाती है, मोटी हो जाती है। तो इस प्रकार से एक्स्ट्रा भोजन को पेड़ पौधा संचित कर लेता है और संचित करने के बाद फिर हम उसका लाभ उठाते हैं। ये प्रोसेस क्या हुआ? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्रिया एक जटिल प्रक्रिया है। जटिल प्रक्रिया की वजह से ही दो चरणों में इसे हम समझेंगे। देखिए, एक होती है प्रकाशीय अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली प्रक्रिया को लाइट रिएक्शन कह देंगे। और ये जो प्रक्रिया होती है ये हरित लवक के ग्रेना में होती है। इसमें होता क्या है
कि जल जो होता है वो विखंडित हो जाता है हाइड्रोजन आयन में और हाइड्रो ऑक्साइड आयन में, और हाइड्रो ऑक्साइड आयन परस्पर मिलकर फिर जल बनाते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त कर देते हैं। यहाँ पर मुक्त ऊर्जा एटीपी तथा NADP में संचित हो जाती है। ये पहला स्टेप हुआ, पहला चरण। दूसरा क्या है? अप्रकाशीय अभिक्रिया, डार्क रिएक्शन, मतलब अंधकार में होने वाली प्रक्रिया। तो कह सकते हैं कि प्रकाश की अनुपस्थिति में होने वाली प्रक्रिया। ये होती कहाँ? हरित लवक के स्ट्रोमा में। इसे समझिए क्या है। RUBP क्या है? रूबुलोज बाइफास्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है और एंजाइम और जल की उपस्थिति में करता है। यहाँ कार्बन बनता है। कार्बन एक यौगिक है, और कैसा यौगिक है? अस्थायी यौगिक है। इसके बाद एक प्रोसेस और होता है, केल्विन चक्र द्वारा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। केल्विन चक्र किसी बिल्कुल एक सेपरेट वीडियो में, पार्टिकल वीडियो में मैं बताऊंगा उसमें, क्योंकि इसकी डिटेल ज़्यादा है। अभी इसमें इतना नहीं बता रहे, इसमें केवल ये समझिए कि केल्विन चक्र द्वारा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। और कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये भी तो एक भोजन है। और रंध्रों द्वारा CO2 तथा O2 का आदान प्रदान होता रहता है। इस प्रकार ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया पूर्ण हो जाती है। तो इसके साथ मैं इसी को समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि आप कुछ समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।